नृग राजा जो थे खूब गायों का दान किया करते थे। एक बार क्या हुआ, गाय दान दिया हुआ गाय जो है एक ब्राह्मण से दूसरे के झुंड पे मिल गए। तो एक आपस में झगड़ रहे थे। नृग राजा ने कहा तुम दे दो उसको, मैं और दे दूं, 100 दे दूं। ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं मुझे एक भी नहीं चाहिए, तुम्हारा दान लूंगा नहीं, और उठ के चले गए। तो उसके पाप के बदले में उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। कहने का मतलब यह है जीवन में दान देवे तो बहुत सावधान होकर के देवे, अभिमान भी ना हो और यह भाव भी ना हो कि मैंने दिया। सब ठाकुर जी के ही वस्तु हैं, भगवान के वस्तु, भगवान के निमित्त मैंने सेवार्थ दान किया, ऐसा भाव से दान करना चाहिए, है ना। यदि वचन देने के बाद यदि दान में कंजूसियां की, वचन पूरा नहीं किया तो अगला जन्म गिरगिट का होगा, ये पक्का है। इसके बाद देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान के गृहस्थ लीलाओं का दर्शन का प्रसंग है। नारद जी यूं सोच रहे हैं मैंने शादी नहीं की, मैं तो बस आनंद में हूं। ये शादी कर गए, एक नहीं 16,108 कर गए, बहुत परेशानी में होंगे, रो रहे होंगे, बहुत दिक्कत में होंगे। चलो देख लेते हैं। कई लोगों का ऐसा आदत होता है ना, दूसरों के परिवार में जाकर के झगड़ा करवा देना, हाँ, और चुगली कर देना, ये सब आदत किसी किसी की होती है। तो नारद जी ने सोचा जाके देख तो लूं क्या चल रहा है। जो जाके देखा तो भगवान किसी घर पे अपने बच्चों को स्नान करा रहे हैं, किसी घर पे भजन गा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, किसी घर पे पत्नियों के साथ बैठे हैं, किसी घर पे पत्नी के बालों में तेल मालिश कर दे रहे हैं। हाँ, ये सब करते थे भगवान। आप लोग भी किया करो कभी कभार, ये नहीं पत्नी का ही काम है सब। जब सर पे दर्द हो तो तेल वेल लगा के मालिश वालिश कर दिया करो। राधे राधे उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है, करना भी चाहिए कभी कभार। अब भगवान तो किया करते थे, पढ़ाते भी थे बच्चों को। अब हमारे समाज में यह नियम है कि बच्चों को पालना, खिलाना, स्नान कराना, सब कुछ करना, पढ़ाना लिखाना, ये सब माताओं का काम है। पुरुष वर्ग तो यही सोचता दिन में 10 to 4 ऑफिस पे आए तो बहुत काम करके आए, मैं कुछ नहीं करूँगा मेरे पे, तो पैर पसाड़ के बैठ जाते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए। रात भर 2 बजे 3 बजे जग के दिखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थाश्रम तभी सहज होगा जब आप घर के कामों को बटाएंगे। महिलाओं का ही काम नहीं है घर का काम, पुरुषों को भी करना चाहिए। सफाई भी कर लो। हम तो विदेशों में देखे हैं, विदेशों में कई बार गए, कई देशों में अक्सर लोग जो है, अक्सर पति लोग जो क्या करते हैं बताया आप लोगों को, घर पे बर्तन सफा करने का काम पतियों का रहता है। सत्य बता रहा हूं, 99% जो विदेशों में, ये नेपाल में भारत में नहीं, विदेशों की बात कर रहा है। क्योंकि भोजन बनाना तो बस की बात नहीं है। एक काम करो तुम, या तो भोजन बनाओ या तो बर्तन सफा करो। कहना भी तो पड़ेगा क्योंकि दोनों काम करके आए हैं, 8-9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे, और काम भी जम के करते हैं क्योंकि 1 घंटे में $25 $30 मिलते हैं। न्यूनतम 15 से शुरू है घंटे का, 1 घंटे का, तो 2 घंटा और कर लो, 30 गुना $60 हो जाएगा। $60 में कितना हो गया? $60 का 6,000। हाँ, 6,000 2 घंटा काम करो, वाह इतना पैसा क्या कर। तो सपना देख देख करके इतना काम करता, दिन भर काम में गए और शाम को आए तो दोनों थके हुए हैं। तो पति कहती तुम क्या करोगी? पत्नी कहती है तुम क्या करोगे? भोजन बनाओगे, बर्तन सफा करोगे? तो श्रीमान कहता है मैं बर्तन सफा करूंगा। बर्तन साफ करने का काम जो है पतियों का रहता है। 4 लोग बैठे हुए थे, एक आपस में बात कर रहे थे, अरे मेरी पत्नी की बात मत करो, तुम बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत। सब लोग बढ़ाई चढ़ाई करके अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे थे। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और बहुत शालीन है, बहुत भद्र है, मुझसे बहुत स्नेह करती है, बहुत स्नेह करती है। एक ने कहा बहुत, मत पूछो, बहुत बढ़िया खिलाती है। और तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा हाँ बहुत अच्छी है मेरी भी, मुझे तो गर्म पानी देती है सुबह से लेकर शाम तक। सुबह ही गर्म पानी, हाँ जी गर्म पानी। दोपहर में गर्म पानी, हाँ गर्म पानी ले लो, गर्म पानी। शाम को, रात को, हर वक्त हर समय गर्म पानी देती है।
साथियों ने कहा भाई गर्म पानी का चक्कर क्या है, दिन में 10 बार गर्म पानी क्यों? उसने कहा भैया ऐसा है, काठमांडू का बास है, काठमांडू में रहते हैं, ठंडी बहुत पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है बर्तन सफा करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए गर्म पानी मिलता रहता है। भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्म पानी कांड भी आप लोग सुन लिए, तो अब समझ जाइएगा। तो भगवान की लीला जो है बहुत अच्छे बहुत अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, खूब स्नेह भी करते हैं, कभी झगड़ते नहीं है, और झगड़ती भी हैं पत्नियां तो समझाते हैं। पत्नियां झगड़ती इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अधिकार है मेरा। दूसरों के साथ पे, परायों के साथ पे कौन झगड़ता है जी? झगड़ते अपने ही के साथ में है ना, इसलिए स्नेह करना चाहिए। नारद जी देखते रह गए, एक घर पे गए तो वहां पे भगवान नाच रहे हैं, दूसरे घर पे गए तो बच्चों को स्नान करा रहे हैं, तीसरे घर पे गए तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चौथे घर पे गए तो देखते रह गए, राम राम ये क्या है? भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, वो छुप छुप के देख रहे थे, नारद जी छुप छुप के देख रहे थे। भगवान ने कहा छुप के क्यों देखते हो, भीतर आ जाओ और दिखाऊं लीला तुम्हें। नारद जी भग गए। भगवान ने कहा अरे भगने की क्या बात है, आओ, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लीलाएं अद्भुत हैं, तुम नहीं समझ सकोगे।